नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आते हैं। बिहार राजधानी पटना आते हैं। बापू सभागार में एक बड़ी कार्यक्रम होती है, उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। उसके बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर मीटिंग भी करते हैं। अब बता दें कि जेपी नड्डा के बाद एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं अमित शाह। यानी बिहार में एक बार फिर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। दरअसल 5 नवंबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है, यानी केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मुजफ्फरपुर आएंगे। मुजफ्फरपुर में उनकी बड़ी कार्यक्रम है। बीते महीने अमित शाह बिहार आए थे, झंझारपुर में उनकी रैली थी। झंझारपुर में उन्होंने अपने जनसभा को संबोधित किया था और अब लगातार अमित शाह जो है वो बिहार को अपना गढ़ बना चुके हैं, बिहार में कैंप कर रहे हैं और अब एक बार फिर से 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर आएंगे अमित शाह, जिसे लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बता दें कि जहां रैली होगी, जहां जनसभा होगी, वो जगह भी, वो स्थान भी जो है वो चूज कर लिया गया है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही बिहार आ सकते हैं। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही में सहकारिता एवं किसानों पर केंद्रित कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार आने का उनसे आग्रह किया गया है। इससे पहले 2015 में अमित शाह मुजफ्फरपुर आ चुके हैं। हालांकि इस दौरान उनकी कोई रैली नहीं हुई थी। वहीं बिहार दौरे की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री एक साल में 6 बार बिहार आ चुके हैं। पिछले महीने ही 16 सितंबर को मधुबनी के झंझारपुर में भाजपा की जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। इसके पहले पूर्णिया, छपरा, वाल्मीकि नगर, नवादा और लखीसराय में जनसभा को अमित शाह संबोधित कर चुके हैं। बिहार बीजेपी ने राज्य की जदयू के कब्जे वाली लोकसभा सीटों पर अपनी पुरजोर तैयारी की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति के तहत प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बुधवार को जो है लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भाजपा नेताओं के अनुसार पार्टी की ओर से अलग अलग संसदीय क्षेत्रों के लिए बनी कोर कमेटी की बैठक शुरू की गई। मंगलवार को 7 संसदीय सीटों को लेकर के बैठक हुई। इन लोकसभा क्षेत्रों के लिए बैठक हुई, उसमें अभी सीटों पर बता दें कि अभी सभी सीटों पर जदयू के सांसद हैं। जिन संसदीय क्षेत्रों को लेकर बैठक हुई है वे सीटें बीजेपी के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि बीजेपी इन सीटों को जदयू से छीनना चाहती है। पार्टी सबसे पहले उन सब लोकसभा सीटों पर नजर गड़ाए हुए है जहां जदयू की मजबूत पकड़ है। ऐसे में कोर कमेटी की इस बैठक में भाजपा ने उन्हीं सीटों पर मंत्रणा की। ऐसे में कोर कमेटी की इस बैठक में बीजेपी ने उन्हीं सीटों पर मंत्रणा भी की है। कैसे इन सीटों पर बीजेपी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा सके, इसको लेकर बैठक में चर्चा भी हुई है। तो देखिए, एक बार फिर से केंद्र गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। यानी जब से नीतीश कुमार एक्टिव हो चुके हैं, नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट कर लिया है और 2024 की तैयारियों में लग गए हैं, तो बीजेपी भी भला पीछे कैसे हटे। अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। 6 बार वो बिहार आ चुके हैं और इसी के क्रम में अब एक बार फिर से मुजफ्फरपुर आएंगे अमित शाह। साल 2015 में आखिरी बार अमित शाह जो है मुजफ्फरपुर आए थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और अब 2015 के बाद 2023 में अमित शाह मुजफ्फरपुर आएंगे और 5 नवंबर को जो है इनकी बड़ी रैली होगी और जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।